हाय गाइस, मैं हूँ प्रीति और आप सभी का पीयू प्रिंस वर्ल्ड में स्वागत है। आशा करती हूँ आज का दिन आपका शुभ बीत रहा होगा। आज के वीडियो में बताऊंगी कि 10 ऐसे कंफ्यूजन जो ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई से लेके है न्यूली मदर्स को, वो क्या है वो आगे मैं बताऊंगी, इसलिए अंत तक बने रहिएगा। वीडियो बिना स्किप करे देखिएगा, वीडियो बहुत ही अच्छा होने वाला है, इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए अंत तक बने रहिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं, तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत मायने रखता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, ब्रेस्ट फीडिंग मदर है ना, हमेशा चेक करती है कि कितना दूध आ रहा है, कितना दूध आ रहा है। तो उसके रिलेटेड है ना कि बहुत सारे कन्फ्यूजन होते हैं उसमें, तो मैं उसमें से 10 कन्फ्यूजन आपके साथ क्लियर करना चाहती हूँ। बार बार चेक करना, या फिर बहुत सारे रिलेटिव्स है ना अपने ओपिनियन देते हैं, फ्रेंड्स सर्कल्स अपने ओपिनियन देते हैं, जिसके वजह से है ना उन ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स को है ना कन्फ्यूजन हो लगता है कि उनका जो ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई है वो कम हो गया है। फ्रेंड्स, पहला कन्फ्यूजन ये है कि कई कई मदर्स को ऐसा फील होता है कि मेरा जो ब्रेस्ट है फुल नहीं हो रहा है, हैवी नहीं लग रहा है, या फिर एक साइड से पिला रहे तो एक साइड लीक नहीं हो रहा है। इससे वो जजमेंट कर लेती है कि उसका जो ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई है वो लो हो गया है। फ्रेंड्स, ये सबसे बड़ा कन्फ्यूजन है ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स का, क्योंकि है ना 60 डेज या 40 डेज के बाद, या फिर मैक्स टू मैक्स 65-70 डेज के बाद ब्रेस्ट दिमाग को पता चल जाता है कि बच्चे को कितना दूध चाहिए। उसके बाद ब्रेस्ट और दिमाग को है ना आइडिया हो जाता है कि बच्चे को कितना भूख है, उतना ही ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई करना चाहिए। उससे पहले जैसे कि अभी बच्चा 4 दिन का है, 7 दिन का है, या फिर 15 दिन का है, 1 महीने का है, तब तक दिमाग को पता नहीं होता है कि बच्चे को कितना रिक्वायरमेंट है और कितना प्रोड्यूस करना चाहिए। इसलिए उस टाइम पे ब्रेस्ट हैवी होना, लीक होना और सॉफ्ट हालांकि एकदम कड़क फील होना वैसा होता है। लेकिन कुछ दिनों के बाद ये नॉर्मल हो जाता है, नहीं होता है। दूसरी चीज़, अगर आपके ब्रेस्ट जो है बड़े हैं, मतलब साइज़ में बड़े हैं, तो ऑब्वियसली आपके जो ब्रेस्ट साइज़ बड़ी होने की वजह से आपको ज़्यादा हैवीनेस फील नहीं होगा। और अगर आपके ब्रेस्ट साइज़ बड़े हैं तो आपको लीक होने की जो प्रॉब्लम है वो ज़्यादा नहीं होगी। और तीसरी चीज़, जब बच्चा मुंह लगाता है तभी लीक होता है, उससे पहले लीक नहीं होता है दूध। आप सोचोगे कि हमेशा लीक होना चाहिए, वैसा कुछ नहीं होएगा। कन्फ्यूजन नंबर 2, कोई कोई मदर्स बोलती है जब उसका बच्चा 5 महीने का ऊपर हो चुका है, 4 महीने के ऊपर हो चुका है, तभी बोलती है कि मैं ना बच्चे को एक साइड से दूध पिलाती हूँ तो दूसरे साइड से वो नहीं गिरता है ब्रेस्ट मिल्क। ये भी चीज़ है ना शुरुआती दिनों में होती है, जैसे जैसे कि बच्चा 15 दिन का है, 1 महीने का है, तब होता है, उसके बाद नहीं होता है। अगर किसी किसी मदर्स को हो रहा है तो उसका जो ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई है वो वाकई में बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा है, तो उससे अपना ब्रेस्ट मिल्क कंपेयर मत कीजिएगा। फ्रेंड, तीसरी चीज़, कई कई मदर्स को ये कंप्लेन होता है कि ब्रेस्ट मिल्क होने के बाद भी बच्चा इधर उधर मुंह देखता है, मतलब कि देखता है, इधर उधर देखता है और हाथ चबाता है, तो मेरा ब्रेस्ट मिल्क कम है। इनफैक्ट कई कई रिलेटिव्स भी उनको बोलते हैं कि आपका ब्रेस्ट मिल्क कम है, क्योंकि बच्चा फिर से मुंह खोल रहा है ब्रेस्ट मिल्क होने के बावजूद भी। फ्रेंड, इस क्वेश्चन से ना आपको एक चीज़ रिलेट करनी चाहिए। बच्चा है ना थोड़ा सा बड़ा हो जाता है जब मुंह में उंगली डालता है, तब मतलब कि एक माइलस्टोन होता है जब है ना बच्चा अपना हाथ मुंह में डालता है। अगर बच्चा नहीं डाल रहा है तो वो कुछ गलत बात होती है, अगर बच्चा मुंह में हाथ डाल रहा है तो मतलब ये सही है। फ्रेंड्स, है ना दूध से रिलेट मत कीजिए। बच्चा अगर है ना ऐसे ऐसे करने पे फिर भी मतलब मुंह खोल रहा है और हाथ जो है अपने मुंह में डाल रहा है, इसे है ना आप ये रिलेट मत कीजिए कि आपका जो मिल्क सप्लाई है वो बहुत कम है। पॉइंट नंबर 4, अगर है ना ब्रेस्ट मिल्क होने के बावजूद भी, मतलब ब्रेस्ट फीड कराने के बावजूद भी बच्चा नहीं सो रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका ब्रेस्ट मिल्क कम है। क्योंकि कई कई मदर्स को ये डाउट में मतलब कि दिमाग में भर दिया जाता है कि बच्चा दूध पीने के बाद आराम से सोता है। ऐसा नहीं है। बच्चा अगर एक्टिव है, इधर उधर देख रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपका जो ब्रेस्ट मिल्क है वो कम है। 5वां कन्फ्यूजन ये है कि बच्चा बार बार दूध मांग रहा है, इसका मतलब मेरा बच्चा भूखा है और मैं ना उसे ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई नहीं दे पा रही और मेरा जो दूध है वो कम हो चुका है। जब बच्चा बार बार दूध मांगता है ना, उसे क्लस्टर फीडिंग कहते हैं। फ्रेंड्स, क्लस्टर फीडिंग का मतलब है कि 24 घंटे में बच्चा 1 या 2 बार 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 दूध मांगता है।
फ्रेंड्स, बच्चा क्लस्टर फीडिंग कब करता है? जब है ना उसका जो माइलस्टोन है वो नज़दीक में हो, जैसे कि वो क्रोल कर रहा हो या फिर पलटी खाना सीख रहा हो या फिर अपने हाथ से खेलना सीखना हो, तब है ना वो बार बार दूध मांग सकता है। या फिर कोई नया गेस्ट आ गया हो, आप नॉर्मली देखते हो कि जब बच्चा नए लोगों से मिलता है तो अलग बिहेव करता है, तब है ना उसे सिक्योरिटी कहाँ मिलेगी? अपने माँ के ब्रेस्ट पे ही। या फिर आप ट्रैवल कर रहे हो, कहीं नई जगह पे गए हो तो उसे अनकंफर्टेबल फील होता है, इस वजह से वो ब्रेस्ट मिल्क मांगता है। इसलिए किसी भी चीज़ को रिलेट मत कीजिए कि आपका जो ब्रेस्ट मिल्क है कम हो गया है, इस वजह से आपका बच्चा बार बार दूध मांग रहा है। फ्रेंड्स, पॉइंट नंबर 6, कोई कोई बच्चे ना रात में ज़्यादा दूध मांगते हैं और दिन में ओके ओके दूध पीते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको मिल्क सप्लाई कम हो गया है, आपको उसकी जो रूटीन है वो चेंज करनी है। आपको है ना बार बार उसे उठा के दूध पिलाना है। वो इसलिए करते हैं कि जो उनका जो कैल्शियम और बाकी जो न्यूट्रिएंट्स है ना, वो दिन में नहीं पी पाने की वजह से, सोने की वजह से, नहीं पी पाने की वजह से वो रात में बार बार दूध मांगता है। तो आपको सिंपल यही करना है कि आपको हर 2-2 घंटे में उसे उठा उठा के, बार जबरदस्ती उठा उठा के दूध पिला देना है, जिसकी वजह से आप कुछ दिनों के बाद नोटिस करोगे कि वो रात को कम उठ रहा है और कम परेशान कर रहा है। पॉइंट नंबर 7, कोई कोई रिलेटिव्स आते हैं या फिर गेस्ट आते हैं और बोलते हैं कि आपका बच्चे का होठ सूख रहा है, इसे ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई कम हो, मतलब दूध नहीं मिल रहा है सही से, इसलिए। या फिर वो बोलते हैं कि सामने वाला बच्चा देखो कि आप उसी सेम एज ग्रुप का है, उसका वेट देखो और आपके बच्चे का वेट देखो, इसको सही से दूध नहीं मिल रहा है। वो कहेंगे इसका मतलब आपका जो ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई है वो कम है। ये कम्प्लीटली मिथ है। आप किसी बच्चे को कंपेयर नहीं कर सकते किसी बच्चे से। फ्रेंड्स, आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जो बच्चे का वेट है ना डबल होना चाहिए 5वें महीने में। अगर सपोज बच्चा 2 किलो का हुआ है तो 5वें महीने में 4 किलो का होना चाहिए। फ्रेंड्स, अगर है तो वो नॉर्मल है, आप टेंशन मत लीजिए। बाकी का दूसरा बच्चा का वेट गेन अलग से होता है, आपके बच्चे का अलग हो रहा है, तो इसमें कोई अलग चीज़ नहीं है, सब नॉर्मल है। सब अपने साइज़ के हिसाब से ही बढ़ते हैं और वो वेट गेन करते हैं। फ्रेंड्स, पॉइंट नंबर 8, कोई कोई मदर्स अपने बच्चे को कंपेयर करती है पाउडर मिल्क वाले बच्चे से। मतलब कि अपना आपका बच्चा अगर ब्रेस्ट मिल्क पे है और सामने वाला बच्चा पाउडर मिल्क पे है, वो बच्चा बहुत ज़्यादा गब्बू गब्बू है, मतलब कि मोटा है, और आपका बच्चा दुबला पतला है उसके मुकाबले। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका जो ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई है वो कम है। पाउडर मिल्क वाले बच्चे नॉर्मली मोटे होते हैं क्योंकि वो ज़्यादा दूध पी लेते हैं, क्योंकि वो बिना मेहनत का दूध होता है, डायरेक्ट बॉटल से पीते हैं, इसलिए ज़्यादा दूध पी लेते हैं। और आपका जो बच्चा है मेहनत करके दूध पीता है, इसलिए वैसा है वो। और उसका मुकाबले आपका बच्चा ज़्यादा हेल्दी है, क्योंकि पाउडर मिल्क में है ना न्यूट्रिएंट्स डाले जाते हैं और आपके ब्रेस्ट मिल्क में जो आप खाते हो वो सारी चीज़ें बच्चे को मिलती है। फ्रेंड्स, पॉइंट नंबर 9, कई कई मदर्स अपना ब्रेस्ट मिल्क अपने फ्रेंड के ब्रेस्ट मिल्क से कंपेयर करने लगते कि उसका जो ब्रेस्ट मिल्क है मेरे ब्रेस्ट मिल्क से ज़्यादा है, तो मेरा ब्रेस्ट मिल्क कम है। फ्रेंड्स, ये है ना डिमांड एंड सप्लाई रूल के हिसाब से होता है। आपके बच्चे को जितना भूख होगा उतना ही आपको ब्रेस्ट मिल्क आएगा। उसके बच्चे को ज़्यादा भूख है इसलिए इसको ज़्यादा ब्रेस्ट मिल्क आ रहा है। आप अपने बच्चे का जो भूख की रिक्वायरमेंट है वो पूरी कर रहे हो तो आपका ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई सही है। फ्रेंड्स, पॉइंट नंबर 10, कभी कभी है ना माँ के साइकोलॉजिकल स्टेट पे भी डिपेंड करता है ये कन्फ्यूजन कि मुझे ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई कम है। जैसे कि किसी किसी मदर्स को ब्रेस्ट को प्रेस करते ही अच्छा सा दूध की एक धार निकलती है, फिर भी वो कहती है कि है ना मुझे ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई कम है, मुझे है ना मेरे बच्चा को भूख की रिक्वायरमेंट जितनी है वो उतनी दूध में नहीं प्रोड्यूस कर पा रही हूँ। उसको कन्फ्यूजन होता है कि है ना मेरा बच्चा दूध पीने के बाद उल्टी कर देता है, इतना अच्छा वेट गेन हो रहा है, फिर भी उसे ऐसा फील होता है कि है ना मेरा बच्चे को मैं फुलफिल नहीं कर पा रही हूँ मिल्क की जो रिक्वायरमेंट है। ये सारे जो चीज़ें क्वेश्चन बोली ना मैंने, वो सब कुछ है ना एक मदर्स में कॉमन है होना। लास्ट में आपको एक चीज़ कहना चाहती हूँ कि अगर आपके बच्चे का वेट गेन जो है सही हो रहा है, बर्थ मतलब 2 किलो का हुआ था और 4 किलो हो रहा है 5वें महीने पे, तो भी ये सही है आपका ब्रेस्ट मिल्क। और दूसरी चीज़ आपको चेक करना चाहिए कि बच्चे का जो एक दिन में 24 आवर्स में वो 6 से ज़्यादा बार पी कर रहा है, सुसु कर रहा है, तो भी आपका जो ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई है वो सही है।
और अगर आपका बच्चा ब्रेस्ट मिल्क पीने के बाद अच्छे से सोता है या फिर अच्छे से शांति से खेलता है, मस्ती करता है, चिड़चिड़ा नहीं रहता है, तो आपका ये सॉर्टेड है कि आपका जो ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई है वो सही है। फ्रेंड्स, आपको सिर्फ एक ही चीज़ करनी है कि अच्छे न्यूट्रिशन खाना खाए, 5 फल जो होते हैं या मिनिमम 2 फल दिन में ले, 3 से 4 लीटर पानी पिए। बस आपको इतना ही करना है और आपका बच्चा जो मैंने बताया है पी काउंट और वेट गेन और एकदम काम रहता है ब्रेस्ट मिल्क लेने के बाद। मतलब कि आपका जो चीज़ें हैं वो सही चल रही है, आप टेंशन ना लीजिएगा। आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। आई होप सो आज का जो वीडियो है पसंद आया रहेगा। पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपनी फैमिली फ्रेंड रिलेटिव के साथ इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। आने वाली वीडियोस किस टॉपिक पे चाहिए वो भी कमेंट कीजिएगा, तो मैं उस टॉपिक पे भी वीडियोस बना दूंगी। चलिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं पीयू प्रिंस। यहाँ तक वीडियो देखा है तो धन्यवाद। चलिए बाय।